Welcome to SNC classes. I am Sarita. Today class topic is nutrition in human beings. Human beings में जो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली वो इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ईगेशन से मिलकर बना होता है. मीन्स ये सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्टली इनगेशन है. इनगेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ के थ्रू फूड का एंटर मतलब बॉडी में आना वो इनगेशन कहलाता है. डाइजेशन जो फूड माउथ में आ गया है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना वो डाइजेशन कहलाता है. एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड यूटिलाइज बाय बॉडी सेल्स. डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उसका ब्लड स्ट्रीम में आना और बॉडी सेल्स के द्वारा उसको यूटिलाइज करना वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है. ईगेशन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ईगेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्ट जो अपच खाना होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया. डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन को हम ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जिसकी हेल्प से हम उसको स्टडी कर सकते हैं. इन ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम. जो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना है. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और वो एनस पर जाकर टर्मिनेट यानी कि उसका एंड होता है. आफ्टर इनगेशन टेकिंग फूड इन माउथ, फूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ बिकम स्मूथ बाय एडिंग सलाइवा सिक्रेट बाय सलाइवरी ग्लैंड. जब खाना मुंह के अंदर जाता है उसी टाइम पर सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उनसे जो सलाइवा सिक्रेट होती है और टीथ की हेल्प से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पीसीज में टूट जाते हैं. उसके बाद में इन सलाइवा अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट स्टार्च कन्वर्ट इनटू सिंपलर शुगर. सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से जो स्टार्च है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन नाउ फूड एंटर इनटू स्टमक फ्रॉम ईसोफेगस विद पेरिस्टॉल्सिस गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टमक. उसके बाद में जो खाना है वो ईसोफेगस से स्टमक में एंटर कर जाता है. रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक एन एसिडिक मीडियम. स्टमक की वाल में जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो HCl का सिक्रेशन करती हैं जिससे मीडियम एसिडिक हो जाता है. विच इज़ गुड फॉर एंजाइम पेप्सिन. स्टमक की जो ग्लैंड हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो HCl को प्रोड्यूस करती हैं. वो HCl एसिडिक मीडियम बनाता है और जो पेप्सिन एंजाइम के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है. इन नॉर्मल कंडीशन म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय एसिड HCl. अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन में जो म्यूकस होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है. अदरवाइज HCl के होने से स्टमक की जो वॉल है वो हार्म हो सकती है बट ऐसा नहीं होता बिकॉज वहाँ पर म्यूकस होता है. जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्मॉल पेप्टाइड्स में कर देता है, स्मॉल पेप्टाइड्स में करता है. नाउ फूड रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर. उसके बाद में जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है जहाँ पर उसका डाइजेशन जो आगे का डाइजेशन है वो होगा और वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है. पेनक्रियाज एंड लीवर. जो पेनक्रियाज हैं एंड लीवर सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. पेनक्रियाज और लीवर हैं तो वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं जिसकी हेल्प से जो प्रोटीन है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा और फैट्स का होगा. इससे आगे
द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद में जो स्मॉल छोटी आंत होती हैं वो न्यूट्रिएंट को अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लाइनिंग पर, उसकी इनर लाइनिंग पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि फिंगर के जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको विली कहते हैं। विली प्ले ए क्रूशियल रोल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट इनटू बॉडीज टिश्यू एंड सेल्स। जो विली होती हैं, विली का एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है, वो न्यूट्रिएंट को डाइजेस्टिव फूड जो खाना पच गया है उससे न्यूट्रिएंट को अवशोषित करके उसको ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी टिश्यू में और सेल्स में। दी अनएब्जॉर्ब या फिर अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस रेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम बॉडी वाया एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो बॉडी से एनस के थ्रू निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय स्विंचर। इस वेस्ट मटेरियल का जो बॉडी से बाहर निकलना होता है वो उसका रेगुलेशन स्विंचर से होता है। जैसे कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है और जैसा कि हम जानते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स होती हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग माउथ से होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट टू एनस। माउथ से स्टार्ट होकर वो एनस तक रहती है बॉडी के अंदर और इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसका डिफरेंट फंक्शंस होता है। जो माउथ है, माउथ ये सबसे पहले जो खाना आता है वो माउथ के अंदर आता है। माउथ को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर टीथ और टंग होती है। इनकी हेल्प से खाना छोटे पीसेस में टूट जाता है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है माउथ में वो सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं जिससे खाना स्मूथ हो जाता है। अब ये जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी खाने की वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में इसी फॉर्म में खाना जो सिंपल फॉर्म में अब मतलब छोटे छोटे पीसेस में खाना टूट गया है वो ईसोफेगस में पहुंचता है और ईसोफेगस से वो फिर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक की जो इनर वॉल होती है, स्टमक की इनर वॉल से एक एसिड HCl का सिक्रेशन होता है और उससे मतलब कि जो एंजाइम पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। उसके बाद में ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पे उसका आगे का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वेस्ट की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। डाइजेशन में पैनक्रियाज और लीवर का भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं जिसकी प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया जिसकी हेल्प से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि जो फूड है सबसे पहले माउथ में गया, माउथ से वो ईसोफेगस में पहुंचता है, ईसोफेगस से वो स्टमक में जाएगा, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड फाइनली बॉडी सेल्स और टिश्यू में चला जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से वो वेस्ट की फॉर्म में एनस से बाहर निकल जाता है।